वाया डोलोरोसा ये वो रास्ता है जिस पर जीसस ने अपनी आखिरी यात्रा तय की थी। जीसस को रोमन्स ने पकड़ लिया था और उन्हें सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया गया। उन्हें पकड़ने के बाद उन्हें क्रोस के साथ इसी रास्ते पर ले जाया गया था। 600 मीटर का ये रास्ता एंटोनिया फोर्ट्रेस से चर्च ऑफ होली स्पल्चर तक जाता है। इसी रास्ते को वे ऑफ सफरिंग या सोरोफुल वे भी कहा जाता है। चर्च ऑफ होली स्पल्चर वो जगह है जहां ईसा मसीह को दफनाया गया था और ये मान्यता है कि दफनाए जाने के 3 दिन बाद ईसा कब्र से वापस लौट आए थे। इस चर्च को लेकर ईसाई धर्म में एक मान्यता ये भी है कि हर साल पवित्र शनिवार के दिन ईसा मसीह की कब्र से आग की लपटें उठती हैं। इस आग की लपट से चर्च में मौजूद लोग अपनी मोमबत्तियां और मशालें जलाते हैं और फिर इन्हें दुनिया भर में रहने वाले ईसाइयों तक पहुंचाया जाता है। ईसाइयों की ये पवित्र चर्च ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम में है और ये वही स्थान है जिसे लेकर सदियों से विवाद चलता आ रहा है। जेरूसलम के इस हिस्से को 4 भागों में बांटा गया है। एक हिस्सा ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों के लिए और एक हिस्सा आर्मेनिया के लोगों के लिए रखा गया है। जेरूसलम में यहूदियों और मुसलमानों में विवाद को लेकर तो हमेशा चर्चा होती रहती है, लेकिन इस बार ईसाइयों को भी इस लड़ाई में खींचने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में कि इजराइल क्यों है ईसाइयों के लिए अहम और क्यों बढ़ रहे हैं उन पर हमले। दुनिया के ईसाई बहुल देशों जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन में 9 अप्रैल को ईस्टर का त्यौहार मनाया गया, लेकिन ऑर्थोडॉक्स या फिर कट्टर ईसाई कहे जाने वाले लोगों ने इसे 9 अप्रैल की जगह 16 अप्रैल को मनाया। हर साल पूरी दुनिया में मार्च अप्रैल के महीने में ईसा मसीह के कब्र से जिंदा लौटने की खुशी में ईस्टर का ये त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, ईसा मसीह का इजराइल से आखिर रिश्ता क्या था? दरअसल ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित बेथलेहम नाम की जगह पर ही हुआ था। ये जगह इजराइल में फिलिस्तीन के कब्जे वाली जगह पर है। जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था वहाँ पर एक चर्च है जिसे चर्च ऑफ नेटिविटी कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म को लेकर भी एक मान्यता है कि ईसा विवाह से पूर्व ही ईश्वरीय प्रभाव से मरियम के गर्भ में आ गए थे, जिसके बाद मरियम का विवाह यूसुफ से हुआ जो कि पेशे से एक बढ़ई थे। जहाँ ईसा का जन्म हुआ वहाँ राजा हेरोद का राज था जो कि बहुत ही अत्याचारी राजा था। तो अपने पुत्र की सुरक्षा को देखते हुए ईसा के माता पिता मिस्र चले गए और राजा हेरोद की मृत्यु के बाद वो वापस आकर नाजरेत में बस गए। नाजरेत इजराइल का एक सबसे बड़ा शहर है और यही वो जगह भी है जहां मैरी को एक फरिश्ते ने ये बताया था कि उनकी कोख से कोई पवित्र आत्मा जन्म लेगी। जब ईसा 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में एक मंदिर में 3 दिन रुके। वहां वो मंदिर के पुजारियों और उपदेशकों से ईश्वर के बारे में बातचीत करने लगे और उनसे बहुत से सवाल पूछने लगे। ईसा मसीह की समझ और उनके तर्क वितर्क से सब लोग बहुत हैरान थे। उसके बाद ईसा अपने माता पिता के पास वापस आ गए और पिता के साथ ही उनका काम सीखने लगे। 30 वर्ष की आयु तक वो गांव में ही रहे और इसके बाद उन्होंने लोगों को ज्ञान देना शुरू किया। लोग उनके उपदेशों को सुनने लगे और उनसे जुड़ने लगे। सबसे पहले 12 लोग उनके शिष्य बने और बाद में उनके शिष्यों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। नाजरेत एक यहूदी बहुल इलाका था और ईसा मसीह एक नए धर्म का प्रचार कर रहे थे। ईसा लोगों को संदेश दे रहे थे कि ईश्वर एक है और वो पशु बलि और कर्मकांड नहीं चाहता। कहते हैं कि ईसा ने बहुत से चमत्कार भी किए और लोगों को प्रार्थनाओं के जरिए ठीक करने लगे। ईसा ने लोगों को बताया कि आपस में प्रेम करना चाहिए, लेकिन उनके इन उपदेशों से धर्मगुरु बहुत नाराज हो गए और उनकी सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि वो खुद को ईश्वर का बेटा कहते थे। जब उन्होंने मंदिरों में होने वाली पूजा को अंधविश्वास बताया और लोगों को इसे बंद करने के लिए कहा तो मंदिर के पुजारी और भी नाराज हो गए। सभी पुजारियों ने मिलकर उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस से उनके विरुद्ध इसकी शिकायत कर दी। रोमन्स को हमेशा यहूदी क्रांति का डर रहता था, इसलिए यहूदियों को खुश करने के इरादे से उन्होंने ईसा को पकड़ने का आदेश दे दिया। जीसस के एक शिष्य जूडस ने उन्हें धोखा दिया और उनकी सूचना रोमन अधिकारियों को दे दी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर ईश्वर की निंदा करने का आरोप लगाया गया और उन्हें क्रूस यानी सलीब पर मौत की दर्दनाक सजा सुनाई गई।
सलीब पर लटकाने से पहले उन पर अनेकों जुल्म ढाए गए, उन्हें कोड़ों से मारा गया और उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। उनका क्रोस उन्हें खुद उठाकर ले जाना था और जिस रास्ते पर वो क्रोस को लेकर चले थे उसे ही वाया डोलोरोसा कहा जाता है। इस पूरे रास्ते में 14 स्टेशन हैं और इन सब जगहों पर कुछ ना कुछ हुआ था। जैसे कि पहले स्टेशन पर पिलातुस ने जीसस की निंदा की थी और दूसरे स्टेशन पर उन्हें उनका क्रोस पकड़ाया गया था। इसी तरह तीसरा स्टेशन वो जगह है जहाँ क्रोस के भार से जीसस पहली बार गिरे थे। अंत में जीसस उस जगह पहुँचते हैं जहाँ उनके हाथ पैरों में कील ठोककर उन्हें क्रूज पर लटका दिया जाता है। उन्हें बड़ी ही शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। शुक्रवार के दिन उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उन्हें पास की एक जगह पर दफना दिया जाता है। लेकिन ईसाई मान्यताओं के अनुसार 3 दिन के बाद वो दोबारा जीवित हो गए थे और इस दिन को ईसाई ईस्टर के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि कब्र से लौटने के 40 दिन के बाद वो शरीर स्वर्ग चले गए थे। जब उन्हें मृत्यु दी गई उस वक्त उनके बहुत से मानने वाले थे, लेकिन वो एक बहुत बड़ी हस्ती नहीं थे, यानी उनकी याद में किसी चर्च का निर्माण नहीं किया गया। इसके बाद 4th सेंचुरी में जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटिन ने ईसाई धर्म अपनाया तो उसने पूरे रोम में ईसाई धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। कॉन्स्टेंटिन की माँ सेंट हेलेना ने जेरूसलम की यात्रा की और उस क्रोस को ढूंढा जिस पर जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था। साथ ही उस जगह को भी ढूंढा जहां जीसस को क्रूसीफाई किया गया था। उस जगह का नाम था गोलगोथा। जिस जगह ईसा को दफनाया गया था वहां कॉन्स्टेंटिन ने चर्च का निर्माण करवाया और उसे ही चर्च ऑफ होली सेपल्चर कहा जाता है। इसके बाद अगली सदियों में कई बार इस चर्च को तोड़ा और बनाया गया। 614 एडी में जब ईरान ने जेरूसलम पर हमला किया तो इस चर्च को आग के हवाले कर दिया गया। 630 एडी में रोमन एम्परर हेरकुलिस ने फिर से इस चर्च का निर्माण करवाया। 638 में जब अरबों ने जेरूसलम पर कब्जा किया तो उन्होंने इस चर्च को ऐसे ही रहने दिया और उस वक्त के खलीफा ने ये आदेश भी जारी किया था कि मुसलमान इस चर्च पर कभी कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन 1009 में खलीफा हकीम के आदेश से इस चर्च को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इसके बाद न जाने कितनी बार जेरूसलम पर आक्रमण हुए और इस चर्च को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार इसे फिर से दोबारा बना लिया गया और आज भी ये चर्च इजराइल में ईसाइयों का मुख्य केंद्र है। 1948 में इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल गई, लेकिन यहूदी राष्ट्र का तमगा होने के बावजूद भी यहाँ बहुत से धर्मों के लोगों को रहने की आज़ादी मिली और यही वजह थी कि सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि फ़िलिस्तीन के इलाकों में रह रहे ईसाई धर्म के लोग भी वहीं बस गए। जब इजराइल की स्थापना हुई तो उस समय चर्च ऑफ होली सेपल्चर का हिस्सा जॉर्डन के पास था, लेकिन 6 डे वॉर के बाद ये हिस्सा इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। 6 डे वॉर में कैसे इजराइल ने एक साथ इतने सारे अरब देशों को हराया था उसका वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत से ईसाई लोगों का मानना है कि इजराइल में ही ईसा मसीह का दूसरा जन्म होगा, इसीलिए ईसाइयों के लिए इजराइल एक तीर्थ स्थल है। लेकिन यहीं पर मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाने वाली अल अक्सा मस्जिद भी है और साथ ही यहूदियों के लिए तो इजराइल ही सब कुछ है। लेकिन वो कौन सा ऐसा स्थान है जिसके लिए यहूदी इजराइल को पवित्र मानते हैं और तीनों धर्मों में विवाद क्यों है, इसका पूरा वीडियो आप अजब गजब फैक्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, इजराइल ज़्यादातर इस बात को लेकर चर्चा में रहता है कि वहाँ यहूदियों के द्वारा मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। यही नहीं, मानवाधिकार उल्लंघन की बहुत सी बातें भी लगातार सामने आती रहती हैं। ये माना जाता है कि इजराइल एक देश के रूप में मुसलमानों का विरोधी है, लेकिन हाल के दिनों में इजराइल में ईसाइयों को भी निशाना बनाने की बहुत सी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इजराइल की मौजूदा सरकार भी इसी नफरत के एजेंडे पर चलती है और एक धर्म के प्रति नफरत का रवैया अपनाकर सत्ता में रहती है। हालांकि इजराइल के इतिहास में किसी भी एक पार्टी को कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला और हमेशा वहां समर्थन से ही सरकारें चलती आ रही हैं। नफरत के एजेंडे की वजह से इजराइल में कुछ बहुत कट्टर यहूदी ग्रुप बन गए हैं जो ईसाइयों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ कुछ कट्टर यहूदी संगठन चर्चों को भी निशाना बनाने लगे हैं। नेतन्याहू की एक बार फिर से सरकार बनने के बाद से ईसाइयों पर हमले बढ़ गए हैं। इसी साल फरवरी में वाया डोलोरोसा पर बने पहले स्टेशन पर ईसा मसीह की मूर्ति को तोड़ने की घटना सामने आई थी। इसके बाद 2 युवकों ने एक चर्च के पादरी पर भी हमला किया था। अल अक्सा मस्जिद में रमजान के महीने में हुए विवाद के बाद नेतन्याहू को यहूदियों के मस्जिद में जाने पर रोक लगानी पड़ी थी, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा फोर्स की निगरानी में बड़ी संख्या में यहूदी मस्जिद में घुस गए थे,
जिस ग्रुप के लोग मस्जिद में घुसे थे वो हमेशा कहते रहे हैं कि वो अल अक्सा मस्जिद पर कब्जा कर लेंगे। ये वो ग्रुप है जिसे इजराइल की सरकार का भी साथ मिल रहा है, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि अल अक्सा मस्जिद अस्थायी है और जल्दी वहाँ यहूदियों का मंदिर होगा। ऐसे में ईसाइयों पर होने वाले हमलों से इजराइल में स्थिति और भी खराब हो सकती है।